नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हिंदी में मुहावरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीखने वाले हैं। तो आप लोग भी प्रयास करिए। मैं प्रश्न बताऊंगी, आप लोग भी उत्तर देने के लिए प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे अभी 2024 में MP वर्ग 3, महिला पर्यवेक्षक, SSC, SI, पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे ये मुहावरे पूछा जाता है। तो आइए बहुत ही 100 प्रश्न को हम सीखेंगे। आप भी उधर से रिप्लाई दीजिए कि उसका आंसर क्या होगा। तो आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक अभिमान करना। B नंबर में कठिन काम के लिए प्रेरित करना। C नंबर में बहुत शोर करना। D नंबर में अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। बहुत बच्चे होंगे जो जानते होंगे। तो इसका प्रश्न 1 का आंसर क्या हो जाएगा? D, अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न 2, आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना, तो आँख की किरकिरी का अर्थ क्या होता है? कि अप्रिय लगना। B नंबर में धोखा देना। C नंबर में कष्ट देना या कष्ट होना, बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होना अर्थ क्या होगा? अप्रिय लगना। तीसरा नंबर में लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है? A नंबर मुद्राएं बनाना। B नंबर में क्रोध करना। C नंबर में तेवर बदलना। D नंबर में रंग बदलना। तो तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा? क्रोध करना। क्या हो जाएगा? क्रोध करना। 4 नंबर में सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है? A नंबर वीरता का प्रदर्शन करना। फिर B नंबर में पराजय स्वीकार कर लेना। C नंबर में मरने के लिए तैयार होना। D नंबर में अहम का विसर्जन करना। तो चौथा नंबर में क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा चौथा नंबर का? C, सिर हथेली पर रखना, मतलब मरने के लिए तैयार होना। पांचवा नंबर में पांचवा नंबर में क्या हो जाएगा? अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होता है? अंतर का पट खोलना, प्रशंसा करना। B नंबर में भेद खोलना। C नंबर में विवेक से काम लेना। D नंबर में अपमानित होना। सॉरी, D नंबर में क्या हो जाएगा? अपमानित करना। तो पांचवे नंबर का C, विवेक से काम लेना। विवेक से काम लेना ये होगा। फिर छठा नंबर पे क्या हो जाएगा? छठा नंबर पे अंगूठी का नंग होना। अंगूठी का नंग होना, अंगूठी का नंग होना छठवें नंबर में क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुप्रिय जोड़ा होना। तो अंगूठी का नंग होना का अर्थ क्या होता है? D नंबर में अनुरूप जोड़ा होना। अनुरूप जोड़ा होना। काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? A नंबर में काम ना करना। B नंबर में काम समाप्त करना। C नंबर में काम पूरा ना करना और D नंबर में काम ना जानना। तो काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? काम ना जानना। क्या हो जाएगा? काम ना जानना। फिर 8वें नंबर में जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना का
स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो 8वें नंबर पे क्या हो जाएगा? बी। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होता है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से। फिर 9वां नंबर में क्या हो जाएगा? टस से मस न होना, टस से मस न होना। ए नंबर में कठोर हृदय होना। बी नंबर में अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना। डी में धैर्यपूर्वक सहन करना। तो 9वां नंबर क्या हो जाएगा? बी। टस से मस न होना का अर्थ होता है अनुनय विनय से न पसीजना। फिर 10वां नंबर हो जाएगा क्या? टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? टांग अड़ाना का अर्थ बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, या फिर बिना कारण लड़ना, या फिर गलत काम करना, ठीक, या फिर गलत काम करना, या फिर अवरोध पैदा करना। तो क्या होता है? अवरोध पैदा करना। इसका क्या हो जाएगा? 10वां नंबर का डी, मतलब अवरोध पैदा करना। फिर 11 नंबर का क्या हो जाएगा? 11वें नंबर का मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? ए में स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय। सी नंबर में बहुत आसान काम। डी में बहुत कठिन काम। तो 11वें नंबर का क्या हो जाएगा? सी, बहुत आसान काम मुंह का निवाला का अर्थ होता है। 12वां समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना। तो समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? घोर तप करना। बी में दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। तो 12वां नंबर का क्या हो जाएगा? डी। 12वां नंबर का डी, कठोर परिश्रम करना समुद्र मंथन का अर्थ होता है। खो देना। 13वां प्रश्न है क्या? खो देना। खो देना का सही मुहावरा क्या होता है? खो देना, खो देना अर्थात हाथ मलना। बी में हाथ कटाना। सी में हाथ साफ करना, या डी में क्या हो जाएगा? हाथ धोना। तो 13वां नंबर का क्या हो जाएगा? हाथ धोना। खो देना, खो देना अर्थात हाथ धोना, ठीक है। विरोध करना, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होता है? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। तो विरोध करना का मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर उठाना। क्या हो जाएगा? सिर उठाना। 15 नंबर बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा होगा, क्या होगा? बुरी तरह हारना, मुंह खून लगना, मुंह ताकना, या फिर मुंह की खाना, मुंह उतरना। बुरी तरह हारना का अर्थ क्या होता है? मुहावरा इसका बुरी तरह हारना। तो बुरी तरह हारना। सी नंबर मुंह की खाना, मुंह की खाना। नाश कर देना क्या होता? 16 नंबर में क्या होता है? नाश कर देना के लिए मुहावरा है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है। तो क्या होगा? नाश कर देना मतलब ए पानी में आग लगाना, बी पानी में पानी पानी होना, सी नंबर में पानी फेर देना, डी नंबर में पानी भरना। तो नाश कर देना मुहावरा क्या होता है? पानी फेर देना, पानी फेर देना। 17 नंबर में अगर मगर करना का अर्थ है, अगर मगर करना का अर्थ है, क्या होता है अगर मगर करना का अर्थ? ए इधर की बात उधर करना, कपट करना बी नंबर में, सी नंबर व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। तो 17 नंबर अगर मगर करना मुहावरा क्या होता है? तो डी बहाने बनाना अगर मगर करना का अर्थ होता है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है,
ए नंबर में कठोर तप करना, बी नंबर साहस पूर्वक सामना करना, सी नंबर दृढ़ निश्चित करना और डी नंबर में कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होता है? कठिन परिस्थिति में पड़ना। छाती में मूंग दलना का अर्थ है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? कठिन काम करना। बी नंबर बात बात पर लड़ना, सी नंबर में कर्जा वसूल करना और डी नंबर में पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना। 20वां नंबर क्या हो जाएगा? तीर मारना का अर्थ है, तीर मारना का अर्थ है युद्ध। ए नंबर में क्या हो जाएगा? युद्ध कला में निपुण होना, बी में शिकार करना और सी में बड़ा काम करना और डी में धन कमाना। तो तीर मारना का अर्थ क्या होता है? बड़ा काम करना। क्या हो जाएगा? बड़ा काम करना। अब 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? तेली का बैल होना का अर्थ है, तेली का बैल होना का अर्थ है ए बुरी तरह काम में लगे रहना, फिर बी में काम करने से बहाना करना, सी में मन लगाकर काम नहीं करना और डी में निर्धन होना। तो तेली का बैल होना का अर्थ क्या हो जाएगा? 21वां प्रश्न क्या हो जाएगा? तेली का बैल होना अर्थात बुरी तरह काम में लगे रहना। फिर 22वां नंबर पे क्या हो जाएगा? 22वां नंबर पे युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है। तो युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा ए काम आना, बी में काम तमाम करना और सी में देर हो जाना और डेरा उठ जाना। तो 22वां नंबर का क्या हो जाएगा? युद्ध में मृत्यु पाना का अर्थ क्या है? काम आना। क्या हो जाएगा? काम आना। 23वां नंबर, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग प्राप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो ए नंबर नाता टूट जाना, बी नंबर में डेरा उठ जाना, सी नंबर में अन्न जल उठ जाना और डी में हाथ तंग होना। 23वां उत्तर क्या हो जाएगा? 23वां का उत्तर सी। 23वां का उत्तर सी, अन्न जल उठ जाना, अन्न जल उठ जाना। फिर 24वां नंबर क्या हो जाएगा? अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। ए नंबर में क्या होगा? जान पर खेलना, बी नंबर में लोहे के चने चबाना, सी नंबर पर एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबाना। क्या हो जाएगा? 24 नंबर का मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी जोर लगाना मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना। तो उसके लिए कह सकते हैं एड़ी चोटी जोर लगाना। प्रश्न 25 क्या कह रहा है? तो प्रश्न 25, भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश ए नंबर अंतर पट खुलना, बी नंबर में लुटिया डूब जाना, सी नंबर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, डी नंबर भूत भगाना। तो 25वां का अर्थ क्या हो जाएगा? 25वां प्रश्न बी, यानी जो भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई तो लुटिया डूब जाना। क्या हो जाएगा? लुटिया डूब जाना। फिर 26 प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न,
26वां प्रश्न, आँख का नीर पानी ढल जाना। आँख का नीर पानी ढल जाना। तो आँख का नीर पानी ढल जाना। ए मरते मरते आंसू बहाना। बी निर्लज्ज हो जाना। सी निरुत्साहित होना। डी निष्प्रभात होना। यानी आँख का नीर पानी ढल जाना। तो 26वां प्रश्न क्या कहलाएगा? निर्लज्ज हो जाना। क्या होगा? निर्लज्ज हो जाना। कान फूंकना का अर्थ। 27वां प्रश्न क्या है? कान फूंकना का अर्थ। कान फूंकना का अर्थ है ए चौकन्ना करना, बी चुगली करना, सी जादू टोना करना और डी क्या हो जाएगा? दीक्षित करना। दीक्षित करना। तो 27वां का क्या हो जाएगा? दीक्षित करना। कच्चे घड़े पानी। अब प्रश्न 28 क्या है? कच्चे घड़े पानी भरना। तो कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ होता है ए कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, बी ठीक ढंग से काम ना करना और सी कठिन काम करना और डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो प्रश्न 28 का आंसर क्या होगा? 28 का, तो प्रश्न 28 का आंसर होगा बी। तो ठीक ढंग से काम ना करना। कच्चे घड़े में पानी भरना का अर्थ क्या होगा? ठीक ढंग से काम ना करना। 29 छक्के छुड़ाना का अर्थ है। छक्के छुड़ाना का अर्थ है। तो छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या कहलाएगा? छक्के छुड़ाना का अर्थ होगा ए क्रिकेट के खेल का एक नियम है, बी हराना, सी घायल करना और डी परेशान करना। तो छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना क्या हो जाएगा? छक्के छुड़ाना अर्थात हराना। ठीक है। चांदी। अब प्रश्न 30 चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या होगा? चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता क्या होगा? ए नंबर में घूस लेकर ही किसी का काम करना। ठीक है। बी खूब लाभ होना। सी नंबर में किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना और डी बहुत अमीर होना। तो प्रश्न 30 का विकल्प क्या हो जाएगा? प्रश्न 30 का विकल्प सी किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। प्रश्न 31 दाम लगाना का अर्थ है। प्रश्न 31 दाम लगाना का अर्थ है। क्या हो जाएगा? दाम लगाना का अर्थ है ए नंबर में मूल आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना कि डी नंबर में मोल भाव करना। तो दाम लगाना का अर्थ क्या होगा? मूल्य आंकना। क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना। 32 प्रश्न 32 में तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है? तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होता है ए विकल्प में पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, बी नंबर किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, सी नंबर दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बी नंबर में बिना सोचे समझे निर्णय लेना। बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो क्या हो जाएगा प्रश्न 32 का? ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। प्रश्न 33 दिन को दिन और रात को रात समझना। दिन को दिन और रात को रात समझना का अर्थ क्या होता है? ए सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, बी वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, सी यथार्थ से अवगत ना होना और डी कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो दिन को दिन और रात को रात समझना का अर्थ क्या होता है? डी। कहते क्या है? दिन को दिन और रात को रात ना समझना, यानी कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख
आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना या ख्याल ना रखना। 34वां नंबर, पौ 12 होना का अर्थ क्या होता है? दाव हारना, बी कार्य सिद्ध होना, और सी लाभ ही लाभ होना, या डी सुबह हो जाना। तो प्रश्न 34 का अर्थ मतलब क्या हुआ? पौ 12 होना, तो 34 का हो जाएगा सी लाभ ही लाभ होना। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? प्रश्न 35, मखमली जूते मारना का अर्थ होता है ए नंबर में मीठी बातों से लज्जित करना, बी नंबर में व्यंग करना, सी नंबर में धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, और डी नंबर में अपमानित करना। तो मखमली जूते मारना अर्थात क्या होता है? ए मखमली जूते मारना अर्थात मीठी बातों में लज्जित करना। ठीक है। 36 नंबर में रीढ़ टूटना अर्थात रीढ़ टूटना क्या होता है? ए आधार ही ना रहना, बी नंबर में निराश हो जाना, सी नंबर में कमजोर होना, डी नंबर में दुर्दशाग्रस्त होना। तो 36 नंबर का रीढ़ टूटना का अर्थ क्या हो जाएगा? ए यानी आधार ही ना रहना। रीढ़ टूट जाना का अर्थ होता है आधार ही ना रहना। और 37 नंबर में शैतान की आंत का अर्थ है, शैतान की आंत की अर्थ है क्या? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी अत्यंत नगण्य वस्तु, और सी बहुत लंबी वस्तु, और डी क्या हो जाएगा? अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? 37 का प्रश्न क्या हो जाएगा? सी बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। 38 प्रश्न है। 38वां, सुबह शाम करना का अर्थ क्या होता है? ए समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, सी टाल मटोल करना, और डी में दिन रात काम करना। तो सुबह शाम करना का अर्थ क्या हो जाएगा? 38वां प्रश्न का सुबह शाम तो यानी टाल मटोल करना, सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। फिर 39वां नंबर क्या हो जाएगा? 39वां नंबर, सूरत नजर आना का अर्थ क्या होता है? ए गुण प्रकट होना, बी वास्तविकता का पता चलना, और सी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, और डी उपाय सूझना। तो 39वां का क्या होता है? सूरत नजर आना का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। तो सी नंबर हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और पूरा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इसको खूब एक बार 2 बार देखिए, परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको खूब प्रयास करिए, खूब रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।